सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 1 सितंबर 2025, 1 सितंबर 2025 और दिन है मंडे यानी कि सोमवार का। 3 रात 2 दिन के बाद आज हम ओपन होने वाले हैं और बहुत लोग ओखली में सर दे के गए हुए हैं जिन्होंने पूरा वीकेंड बहुत सारे मैसेजेस किए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई हर बार कहता हूँ कि ओवरनाइट होल्ड करके बिल्कुल मत जाया कीजिए और ख़ास करके वीकेंड पर होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है 3 रात 2 दिन यानी कि फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट 3 रात और 2 दिन सैटरडे संडे आप लोगों ने किस तरह से व्यतीत किया है टेंशन में, स्ट्रेस लेकर। तो भाई जब भी फ्राइडे को जाओ तो टूर पैकेज लेके जाओ, कहीं 2 रात 3 रात गोवा घूमने जाओ, कोई शिमला घूमने जाओ, कोई कहीं आसपास के हिल स्टेशन पे जाओ घूमने। लेकिन हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं रिटेल में जो स्ट्रेस पैकेज लेके जाते हैं, तो भाई स्ट्रेस पैकेज लेके जाना छोड़ दीजिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब एससीओ समिट 2025 में चाइना के साथ आजकल बड़े गठबंधन टाइप में कर रहे हैं कि हाँ भाई बस सब कुछ अच्छा हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई। भूलिएगा नहीं कि सन 61 में, सन 60-61 की बातें हैं जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो भी ऐसे ही एक पंचशील समिट कर रहे थे जहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई हो रहा था। और उसके बाद 62 में जो हुआ वो हिस्ट्री की किताबों में अभी तक दर्ज है और दर्ज रहेगा। रशिया के साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और इस समिट के बाद व्लादिमीर पुतिन साहब जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उनसे हमारे प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। आप लोगों को मालूम ही है जो एक्सिस है वो किस तरह से चल रहा है। अमेरिका अपना एक अलग से ध्रुव बना हुआ है, दूसरी तरफ रशिया एक ध्रुव है और अब जो है चाइना और इंडिया ने भी सोचा है कि इकट्ठे हो जाएंगे। कितने इकट्ठे होंगे कितने इकट्ठे नहीं होंगे वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि चाइना का जो झुकाव है वो किस तरफ है। चाइना का झुकाव है पाकिस्तान की तरफ, दूसरी तरफ चाइना का झुकाव है बांग्लादेश की तरफ, और इवन नेपाल में भी चाइना अपनी दखलंदाजी से बाज नहीं आ रहा है। तो चाइना कितना रिलायबल है या रहेगा वो तो समय ने बार बार बताया है हमको और आगे भी शायद समय बताता रहेगा। खैर हमें कोई अभी तक रिस्पाइट मिली हो अमरीकी जो टैरिफ्स एंड पेनल्टी लगी है उससे कोई भी नहीं रिस्पाइट मिली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई एक कोर्ट ने, अमेरिका में एक कोर्ट ने उन सब टैरिफ्स को क्या बताया कि नहीं ये इलीगल हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा उस पर जिसको कहते हैं रेटिफाई नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो सभी के सभी टैरिफ्स अभी भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज अगर आप बात करेंगे शुक्रवार को भी विदेशी संस्थागत निवेशक 8,312 करोड़ 8,312 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके खिलाफ 11,487.64 11,487.64 करोड़ की भारी भरकम बाइंग कैश में की है DIIs ने। लेकिन इतनी भारी भरकम बाइंग के बावजूद भी आप लोगों ने देखा कि शुक्रवार को हम माइनस में ही क्लोज हुए हैं। ना सिर्फ माइनस में क्लोज हुए हैं बल्कि अगर निफ्टी मिड कैप की बात करूं और सेंसेक्स की बात करूं तो दोनों इंडाइसेस ने कम से कम 200 डेमा 200 डेमा जिसको हम बहुत अच्छा सपोर्ट भी मानते हैं उसको टेस्ट किया है और उसके थोड़ा सा ऊपर ही हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी निफ्टी हुआ, बैंक निफ्टी हुआ, फिन निफ्टी हुआ, इसमें भी हम लगभग 200 डेमा के आसपास ही हैं। 100 डेमा तो इसमें तोड़ ही
चुके हैं। याद रखिएगा 200 डेमा या उसके आसपास को हम हमेशा एक चीज कहते हैं दैट दीज आर द बेस्ट सपोर्ट्स। और अभी अगर आप बात करें निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, मिड कैप की, सेंसेक्स की, सभी के सभी इंडाइसेस सबसे अच्छी सपोर्ट पे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहां से क्या कोई बाउंस आ सकता है? बिल्कुल 200 डेमा से बाउंस आने के चांसेस बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे रहते हैं। लेकिन बाउंस आने का ये मतलब नहीं कि हम एकदम ऊपर ही ऊपर जाते रहेंगे। बाउंस आएगा, बाउंस आता है तो भाई वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बाउंस के बाद जब 200 डेमा के बाद ऊपर 100 डेमा टेस्ट होगा, 100 डेमा के बाद 50 डेमा टेस्ट होगा, तो वो सभी के सभी अपना रेजिस्टेंस का काम करते हुए आपको अगले कुछ दिनों में, अगर ऐसा होता है तो दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। आगे अब बढ़ते हैं और अगर हम देखें कि डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स FII इसका क्या कहता है, तो हमको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को सेल करके गए हैं हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी सेल करके गए हैं। फिन निफ्टी को भी सेल किया है फ्यूचर्स को। केवल निफ्टी मिड कैप ऐसा वो है, मिड कैप निफ्टी, जिसके फ्यूचर्स को ये बाय करके, कुछ थोड़ा सा बाय करके गए हुए दिखाई पड़ते हैं। आज से सितंबर जो है मंथ शुरू हो जाएगा। शायद किसी बाउंस का अगर कारण हो भी तो हो सकता है कि कोई आपकी SIPs हों, कोई म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हों, कोई DIIs, क्योंकि इनिशियली इन फेस में जरूर होता है। और कई लोग तो मुझे मालूम है, कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं यार मेरी 5 तारीख को SIP जाती है, किसी की 2 तारीख को जाती है, किसी की 6 तारीख को जाती है, कोई 7 तारीख को। मेरी खुद की भी मुझे लगता है शायद एक 5 तारीख और एक 7 तारीख को SIPs जाती हैं। और हम लोग अक्सर दोस्त बात करते होते हैं कि यार जिस दिन हमारी SIP जाती है उस दिन हमारे NAV जो होती है ना, पहले से बढ़ी हुई होती है, क्योंकि मार्केट उससे पहले ही ऊपर जा चुकी होती है। जब वो डाउन में होती है तब हमारी SIPs नहीं लग रही होती। खैर वो SIPs एक अलग फंडा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट पे काम होता है। उसमें अल्टीमेटली अभी तक तो हम प्रॉफिट में ही दिखाई पड़ रहे हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि किस तरह से आज की मार्केट चल सकती है। सबसे पहले निफ्टी 50 की ही बात करेंगे। देखिए निफ्टी 50 पे अब 24,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है। 24,426 पे क्लोजिंग है, 24,426 पे, 24,520, 521, 24,521 बड़ा रेजिस्टेंस है। 520 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,520, 521 के बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 24,572, 24,572। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये बड़ा लेवल तो नहीं है। नहीं, कोई बड़ा लेवल नहीं है, 50 पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। 24,572 भी अगर पार होता है तो उसके बाद लेवल आता है 24,621, 24,621। वहीं अगर पिछले दिन का लो कट जाता है दैट इज 24,403, 24,403 शुक्रवार का लो है। अगर ये कट जाता है तो 24,370, 24,370। और अगर वो भी कटा तो 24,337, 24,336, 337 के लेवल्स एक बार को हमको दिखा सकता है निफ्टी 50। अब दोस्तों बात करेंगे हम बैंक निफ्टी यानी कि निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक भाई सुस्त है, जी हाँ सुस्त तो है। निफ्टी 50 से भी ज़्यादा सुस्त है, जी हाँ निफ्टी 50 से भी ज़्यादा स्लो है, इसमें कोई शक नहीं है। 164.70 पॉइंट्स, मतलब लगभग 165 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई थी। 165 पॉइंट्स के करीब क्लोजिंग नीचे हुई है इसकी फ्राइडे वाले दिन। अब अगर हम बात करते हैं तो जब तक ये 53,818, 53,818 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा, 53,818 के ऊपर टिकेगा नहीं, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। वहां से लगभग 110, 112 पॉइंट्स ऊपर का लेवल है, दैट कम्स एट टू बी 53,930, 53,930। अब 53,930 से लेकर 54,000, 54,000 एक रेजिस्टेंस है, हाँ है, लेकिन वो भी पार हुआ तो 54,086 जो पिछले दिन का हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 54,086 अगर ब्रीच कर जाता है, अगर 54,086 को ये ब्रीच कर जाता है, तभी हम कहेंगे कि एक बार को ये
54, 180, 181, 54, 180, 54, 181 के लेवल को पा पाएगा। अब दोस्तों डाउन साइड की भी बात करनी तो बिल्कुल जरूरी है। पिछले दिन का लो सिंपल रखेंगे, 53,606, 53,606। अगर 53,606 तोड़ता है, उसके नीचे जाना शुरू करता है, तो 53,497, 53,497, 53,500 के आसपास। और अगर 53,497 भी टूटा तो 53,367, 53,367। और अगर उसको भी तोड़ देता है तो 53,236, 53,236। याद रखिएगा, दोनों इंडाइसेस जो अभी तक मैंने बात की है वो की है निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। दोनों ही 100 डे मार्क के नीचे क्लोज हुए हैं। एनी बाउंस शुड एक्ट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल। एनी बाउंस आई एम सेइंग, जब तक बाउंस नहीं तब तक सेल नहीं, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप ने 200 डेमा को टेस्ट किया, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं शुक्रवार को। अब ये याद रखिएगा, जब तक पिछले दिन का लो नहीं टूटता 12,430, 431, 12,430, 12,431, तब तक ये शॉर्ट करने का, सेल करने का, डाउन साइड के बारे में सोचने का विचार बनाना शायद ठीक नहीं रहेगा। याद रखिएगा 12,430, 12,430 बहुत अच्छा एक सपोर्ट रह सकता है। वैसे भी निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में बाइंग करके गए हैं फ्यूचर्स में एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेशक। अब 12,430, 12,431 अगर जब तक नहीं टूटेगा तब तक डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 12,431 के नीचे 12,397, 12,397। और अगर वो भी टूटा 12,397 तो 12,358, 12,357, 358 के लेवल्स हमको एक बार को मिड कैप सिलेक्ट में दिख सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अपसाइड की। अपसाइड की जब हम बात करेंगे तो 12,500 अभी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, हाँ है। बट फिर भी मुझे लगता है कि जब तक हम 12,534 तक नहीं पहुंचते, जब तक उसके ऊपर नहीं टिकते, यानी कि 12,533, 34 के ऊपर जब तक हम नहीं टिकेंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,534 के ऊपर निकले तो 12,570, दैट इज 12,570। 12,570 भी अगर पार करते हैं तो 12,602, 12,602, 12,602 के ऊपर 12,626, 12,626, ये अपसाइड में हमको लेवल्स दिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताने भी पीछे भूल गया कि निफ्टी 50 की कल आने वाले कल यानी मंगलवार को एक्सपायरी होनी है। आप कहेंगे यार मंगलवार को एक्सपायरी है तो बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होती थी निफ्टी 50 की। नहीं, अब मंगलवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी हुआ करेगी और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को सेंसिटिव इंडेक्स यानी कि बीएसई सेंसेक्स की होगी एक्सपायरी। अब आगे बढ़ूं सेंसेक्स की और उससे पहले एक बार को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फिन निफ्टी के भी लेवल देख लेना बेहतर है। जब तक 25,635 के ऊपर नहीं जाता, 25,635, 25,567 पे क्लोजिंग है, 25,635 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब ये 25,635 निकाल गया ना, उसके ऊपर टिकने लग गया, 100 पॉइंट है सीधे 25,734, 25,734, 735। 25,734 भी निकाल गया तो फिर अनदर 100 पॉइंट्स, यानी कि सीधे सीधे अगर अपसाइड निकला तो 100-200 पॉइंट सीधे टक टक निकलते जाएंगे। 25,734, 735 के ऊपर 25,836, 837, 25,837 अपसाइड के लेवल्स। लेकिन अगर इसने 25,539, 25,539, 540 के नीचे जाना शुरू किया, लो है जी, शुक्रवार का लो है, वो टूटा तो फिर समझ जाना जैसे तेजी से ऊपर जा सकता है ऐसे तेजी से नीचे भी आ सकता है। 25,476, 25,475, 476। और अगर वो भी टूट गया तो 25,400, 403, 25,400, 403 के लेवल्स हम लोग को दिख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पे। आइए अब बात करते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स पे साहब इतने ज़्यादा प्रीमियम्स क्यों हैं, बहुत लोगों ने पूछा। साहब ये तो 800 रुपये का स्ट्रैडल है एट द मनी का, 800 से भी ज़्यादा का 800 रुपये का स्ट्रैडल कैसे है जो बेच के गए होंगे, तो सर क्यों इतने प्रीमियम्स हैं?
भाई प्रीमियम इसलिए हैं क्योंकि अब इसकी एक्सपायरी मंगलवार को नहीं होगी। मंगलवार को मैंने ऑलरेडी जैसे बताया निफ्टी 50 की एक्सपायरी होगी, इसकी अब एक्सपायरी हुआ करेगी बृहस्पतिवार को, यानी कि थर्सडे को। थर्सडे वील हैव एक्सपायरीज फॉर सेंसेक्स एंड ट्यूजडेज वील हैव एक्सपायरी फॉर निफ्टी 50 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो 79,809 79,809 810 पे क्लोजिंग है। 200 डिमा टेस्ट करके आया शुक्रवार वाले दिन, सबसे अच्छे सपोर्ट पे है मिड कैप और सेंसेक्स, ये तो 200 डिमा टेस्ट करके आए हैं। अभी औरों ने शायद 200 डिमा टेस्ट नहीं किया, उसके आसपास नहीं है। एनीवेज जब तक 80,000 नहीं 80,000 ठीक नहीं रहेगी, 80,115 80,115 के ऊपर नहीं चलता। टिल द टाइम सेंसेक्स goes above 80,115 and stays above that, tries to take support there 80,115, उसके ऊपर जब तक चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 80,310 80,310 का लेवल है उसके ऊपर, 80,310 के ऊपर भी निकल गए, 80,454 80,454। अब लोग कहेंगे यार ये तो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे पूछो मत। अब ठीक है यार, आपको पता है 1,000-1,200 पॉइंट की रैली कभी भी आ सकती है सेंसेक्स में। 80,454 के ऊपर गए तो 80,576 80,576, और अगर वो तोड़ गया ना तो 80,775 80,775 81,000 की तरफ भी जा सकते हैं। दिस इज इफ अ रैली हैपन्स, if a rally happens. Now, why a rally would happen, why it should happen, not I'm saying why it will happen, why it should happen. भाई लोग कह रहे हैं कि SCO मीट हुई है चाइना, और जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। हालांकि कई लोग तो मुझे कहते हैं कि भाई तू तो नेगेटिव ही बोलता है, और अच्छा जब मैं नेगेटिव बोलता हूँ तो लोग कहते हैं तू नेगेटिव ही बोलता है। पहले जब मैं बुलिश होता था, जब मैं सिर्फ पॉजिटिव बोलता था तो लोग कहते हैं ना तू तो एक बुल है, हमेशा यही बात करता है ऊपर ही ऊपर की। अरे भाई मैं बात ये नहीं करता, मैं टेक्निकल्स पे बात करता हूँ। मैं न्यूज़ से ज़्यादा फोकस टेक्निकल्स पे करता हूँ। टेक्निकली हम लोग वीक हैं तो कोई भी बाउंस आएगा वो सेलिंग आ जाती है, देख ही रहे हो ना आप लोग। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर पिछले दिन का लो कट जाता है, दैट इज 79,741 79,741, अगर ये कट जाता है तो 79,631 79,630 631। अगर वो लेवल भी कट गया 79,509 79,509 और 79,509 भी कटा तो 79,395 79,395 ये लेवल हमको सेंसेक्स पे दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से कई बार बताया है कि भाई अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं तो हमारे लिंक से, जो हमने पिन्ड मैसेज ऑफ द वीडियो में या डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उससे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो नंबर वहाँ दे रखा है व्हाट्सएप का, उस पर। तो आपको जो नेक्स्ट फ्री 2 डेज का सेशन होगा, 2 दिन का फ्री सेशन होने वाला है इस वीकेंड पे या अगले वीकेंड पे, देखते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड भी करता है। जब होगा तो आपको 2 दिन के क्लास में फ्री एंट्री दे दी जाएगी। हाँ, जैसे ही आप अकाउंट खोलते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं, क्रिप्टो वाले ग्रुप में आपको उसी समय एंट्री दे दी जाती है। तो अगर आप भी उसका लाभ लेना चाहते हैं तो तुरंत अभी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाइए। अगर डेल्टा एक्सचेंज, पहले लोग कहते नहीं साहब मेरा डेल्टा एक्सचेंज में है, तो भाई घबरा क्यों रहे हो, वहाँ पे आपको कॉइन DCX का भी लिंक दे रखा है, उससे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं उन सेशंस का। उसके बाद सैमको में भी, अगर इंडियन मार्केट में काम करते हैं तो सैमको में भी आप हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये किसी को ज़बरदस्ती नहीं है भाई, जिसकी इच्छा हो कर सकता है। इसका देखो क्लासेस फ्री हैं, कोई उसका चार्ज मैं नहीं कर रहा हूँ। क्रिप्टो की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपसे बस इतनी इल्तिजा तो कर सकता हूँ, इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई अकाउंट ओपनिंग जरूर की जाए हमारे लिंक के थ्रू। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू जस्सी टेक चैनल टिल नाउ, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक। से पहले एक और बात बोल दूं, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो कुछ भी होल्ड करके जाना, खतरनाक हो सकता है। बाद में मत कहिएगा कुछ होल्ड करके गए हैं, तब एक ही जवाब होगा, औखली में सिर दे के गए हो तो फिर मूसलों से क्यों डर रहे हो। गुड लक, बाय बाय।